हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। यस। एंड द चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। ओके, द चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। सो लेट्स कंटिन्यू इट। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने सीखा था रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि एक नंबर लाइन होगी और उस नंबर लाइन सॉरी उस नंबर लाइन पर हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे, है ना। रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 0 है, ये बच्चों 1 है, ये 2 है। फिर मान लेते हैं ये -1 है, ये -2 है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 1/2 कहाँ पे होगा, तो 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है, यह एक तरीके का रेशनल नंबर। 1/2 is a rational number or not? उत्कर्ष, बिल्कुल मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। क्लास को अब बाइंड अप होने दीजिए। क्लास एक बार बाइंड अप हो जाएगी फिर हम, ठीक है। यस। कौन से भैया? शुभम हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बच्चों यस सर। ठीक ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, अब मेरी बात को समझिएगा। तो मैंने ये कहा कि 1/2 एक रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर को इस नंबर लाइन पे हम लोग आसानी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आसानी से डिनोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक। तो बच्चों जब 0.5 लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो 0.5 लिख सकते हैं, यानी कि यह 0 और 1 के बीच में आएगा। तो बच्चों ये यहाँ पे आएगा, हाँ, ये यहाँ पे आएगा। समझ में आया आपको? राम राम सर। आपको समझ में आया? चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार से ये आपका होगा 1/2, है ना। और यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार का मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे आपको 3/2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है बच्चों, इस सवाल को सोचने का प्रयास करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको सोचने का प्रयास करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर ये चैट सेशन बंद है।
दरअसल बेटा इसका आंसर जो है ना पोल में करना है, और पोल में आप जानते भी हैं जो पोल है वो तुरंत ऑन नहीं किया जाता है। देखिए अब मैंने ऑन कर दिया है, पोल में आंसर है। सर हो गया। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर हो गया। सर हो गया। गुड। चलो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कितने बच्चों ने किया है। तो बच्चों कुल मिला के 8 बच्चों का आंसर ठीक है। ये संख्या बढ़ करके अब 9 हो चुकी है, 9। 9 बच्चों का करेक्ट है एंड सिर्फ एक बच्चे का इनकरेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। चलो ठीक है, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। सर ठीक है, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ। देखो, क्या मैं फोन को बंद करूँ? यस सर। सर यस सर। ओके बेटा, चलो। तो बच्चों मैंने फोन को बंद कर दिया। ठीक है, फोन को मैंने बंद कर दिया बच्चों, और अब आप इसका आंसर दे सकते हैं चैट सेक्शन में। हालांकि इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों का आंसर ठीक था, है ना? बहुत बढ़िया, देखो करेक्ट आंसर सभी लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, सही है। यस यस बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वो मेरा काम है ना? मैं उसे जरूर करूंगा। चलिए देखिए,
सवाल क्या है, रिप्रेजेंट द नंबर 3/2 ऑन द नंबर लाइन. सो बेसिकली यू हैव टू रिप्रेजेंट 3/2 on the number line. Can you tell me when you divide 3/2, what will you get? Can anybody tell me? Yes, very good. 1.5. Yes, 1.5. Here you can see कि बेटा यहाँ पे 1.5 ही आने वाला है ना, 1.5 ही आने वाला है. तो जब 1.5 आने वाला है, तो अब बताओ जो 1.5 होगा वो कहाँ होगा? तो बच्चों वो 1 के, है ना, 1 से अधिक और 2 से कम, है कि नहीं? जो 1.5 है वो 1 और 2 के एकदम बीचों बीच में ही होगा. तो 1 और 2 के एकदम बीचों बीच में बच्चों, यानी कि ये यहाँ पे होगा कहीं पे. देखो ये है 1, ये है 2 और इसके बीच में यहाँ, और यही आपका 3/2. यही आपका क्या है? 3/2. क्या सभी को समझ में आया? यस सर. Yes, sir. गुड. Yes, sir. बहुत गुड ना. ओके बच्चों, अब यहाँ पे हेडिंग लगाइए आप सभी लोग. हेडिंग लगाइए. हेडिंग है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. ठीक है, हेडिंग लगाइए बच्चों, सारे बच्चे. यस सर. सर हो गया. ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस हेडिंग में. देखिए क्या लिखा है बच्चों. लिखा है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग किसी तीसरे रेशनल नंबर को इंसर्ट करने वाले हैं. कैसे करेंगे ये सारी चीजें ध्यान से देखिएगा. लिखा गया कि हाउ मेनी इंटीजर्स कम्स बिटवीन टू इंटीजर्स -5 and 3. आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए. ठीक है, -5 and 3 के बारे में बात हो रही है. तो मान लेते हैं ये 0 है बच्चों, ये मान लेते हैं -1 है, -2, -3, -4, -5. ये है 1, ये है 2, ये है 3. ठीक है, ठीक है. समझिएगा बच्चों. तो आपको ये बताना है ना, आपको ये बताना है कि -5 और 3 के बीच में कुल कितने इंटीजर हैं. देखो बेटा, -5 यहाँ सर पर है. 7. हाँ, बाकी लोग भी कंफर्म करिए. बाकी लोग भी कंफर्म करिए, काउंट करके बताइए कितने हैं, और आप उनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं. जैसे देखो एक प्रिया नाम से बच्ची है, इन्होंने पूरा पूरा वैल्यू लिख दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है. आप चाहो तो इसकी पूरी वैल्यू लिख सकते हो. तो बच्चे देखो, एक है -4, एक है -3, -2, -1, 0, 1 और 2. काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7. तो कुल मिलाकर के बेटा 7 है ना इंटीजर्स हैं. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. अच्छा एक बात और, इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो. तो यस, सभी लोग ने है ना देख लिया. तो देखो यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन -5 and 3 there are 7 integers, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2.
ओके बच्चों, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज जीरो। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हाँ, इसको रूल ही बोला जाए तो ज्यादा बेटर होगा। दरअसल ये क्या बोला गया है, देखो जीरो ये है, ये -1 है, ये -2 है। बच्चों ये 1 है और ये 2 है। तो देखो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद देखो दो आता है, दो के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो एक और दो को बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो बताइए दो कंसेक्यूटिव इंटीजर यानी 1 एंड 2 के बीच में कोई भी इंटीजर है? नो सर। बाकी लोग भी कंफर्म करिए। नहीं है ना? इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार से -1 और 0 के बीच में जो कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्या इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई इंटीजर है? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। देखो यही बोला गया है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज जीरो, यानी कि जब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनके बीच में जो टोटल इंटीजर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? जीरो। जीरो मतलब होने का मतलब है कि एक भी नहीं होता है ना? एक भी इंटीजर नहीं होता है। क्या सभी को समझ में आया? बच्चे बता तो दिया मैंने इसका मतलब ये होता है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में एक भी इंटीजर नहीं होता है, इसका मतलब जीरो बोल सकते हैं। एक भी नहीं मतलब जीरो। अगर मान लो मैंने पूछा कि तुम्हारे पास कितने टॉफी है और वास्तव में तुम्हारे पास बेटा एक भी टॉफी नहीं है, तो आप कहोगे जीरो, है ना? एक भी टॉफी ना होने का मतलब है जीरो। अब इसका मतलब समझ में आया मनीष कुमार? मनीष कुमार, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया आप सभी से कि -2 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? बच्चों बताइए, बच्चों बताइए। चलिए बाकी लोग मीटिंग करके काउंट बताइए बेटा, काउंट करके बताइए। हाँ, प्रिया तिवारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो बच्चे चार इंटीजर्स होंगे, कैसे कैसे होंगे देखिएगा, कैसे कैसे होंगे देखिएगा। ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आपको क्या बताना है? -2 और 3 के बीच में इंटीजर्स। तो एक तो -1, दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा बच्चों 2 होगा। तो टोटल कितने इंटीजर्स? 4। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स इज फाइनाइट। इसका सेंस क्या है आप लोग इसे समझिएगा।
देखो बच्चों, मान लीजिए नंबर लाइन है, समझने का प्रयास करना आप लोग। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि अगर इस प्रकार से एक नंबर लाइन बना दी गई है, और देखिए ये है -2 और देखिए ये है 1, तो दो इंटीजर्स के बीच में बच्चों जो इंटीजर्स की संख्या होती है ना, जो इंटीजर्स की संख्या होती है वो भी क्या होती है, फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब होता है कोई कोई फिक्स नंबर आता है। बच्चों फाइनाइट का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से। यानी कि अगर, हाँ, फाइनाइट का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब उसको आप काउंट कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो -2 और 1 है, -2 और 1 के बीच में कुल कितने इंटीजर्स हैं बच्चों, बताओ। इट इज काउंटेबल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काउंटेबल है ये, है ना, फाइनाइट है, फाइनाइट है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? सर रिपीट कर दो। ओके, रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। तो दरअसल क्या है कि मान लेते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, ऐसे। सर हाँ बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने कितनी बार रिजॉइन कर ली। एक सेकंड, बाकी बच्चे कंफर्म करिएगा कि क्या मेरी आवाज आ रही है। यस सर। सर। यस सर। ओके। यस सर। देवा कुमार के नाम से जो बच्ची है, अभी भी आपको मेरी आवाज नहीं आई? सर मैंने काफी बार रिजॉइन करी क्लास। ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक काम करो, किसी दूसरे के नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करो, किसी दूसरे के नेटवर्क से, है ना। क्लियर है? किसी दूसरे के नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करिए। चलिए, तो हम क्या समझा रहे थे? हम ये समझा रहे थे कि मान लो बेटा इस तरीके से आपने, है ना, कि लिख दिया इंटीजर्स को। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर दो इंटीजर्स के बीच में आप इंटीजर्स को गिनना चाहोगे तो बड़े आसानी से काउंट कर सकते हो। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कुल 4 इंटीजर है यहाँ पे, यानी कि फाइनाइट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइनाइट इंटीजर्स। अब समझ में आया? सचिन मेहरा के नाम से जो बच्ची है। यस सर। ठीक है, यस, तो इसी को बोलते हैं कि फाइनाइट है ये। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अ- अब देखिए तीसरा वाला पॉइंट लिखा गया कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए लिखा हुआ है 5, तो बच्चों क्या हम लोग 5 को रेशनल नंबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। यस बोलेंगे। सर। यस बोलेंगे। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक देखिएगा। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, है ना बच्चों। जब 5/1 लिख सकते हैं तो आपके लिए एक रेशनल नंबर ही तो है। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं -7 लिखा है, तो -7 को, ठीक है बच्चों, -7 को आप लिख सकते हैं -7/1। ठीक है, -7 को आप लिख सकते हैं -7/1। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया। तो आप इस वाले को, है ना, लिख लीजिएगा। जो इस वाले को भी लिख लीजिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।
बच्चों आगे कंटिन्यू करा जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 7/5। अब मुझे ये बता दीजिए, ये 2/5 एक रेशनल नंबर है, 7/5 एक रेशनल नंबर है, और इनके बीच में क्या ले आना है? तो जो इनके बीच में हमें दो रेशनल नंबर ले आने हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में क्या ले आने हैं? रेशनल नंबर्स ले आने हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक तो था आपका 2/5 और दूसरा था 7/5। तो इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो फिक्स है ना, मतलब सेम है ना बच्चों, डिनोमिनेटर देखो सेम है ना। देखो सचिन का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों जब इस तरीके से फिक्स है तो आप आराम से काउंटिंग कर सकते हैं, समझिएगा। 2/5 और 7/5 है तो आप आराम से काउंटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों बताइए, 2 के बाद क्या आता है? तो आप कहोगे सर 3 आता है, 3/5। 3 के बाद क्या आता है? 4/5, है ना। 5/5 तो 1 हो जाएगा, है ना। तो चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ दो ही लिखना है, दो से अधिक लिखना ही नहीं है। 5/5 हो सकता है, 6/5 हो सकता है, इतने सारे हो सकते हैं, किसी दो को आप लिख दीजिए, किसी दो को आप लिख दीजिए। चलो मैंने मान लो इसको इरेज कर दिया और मैंने इसको इरेज कर दिया, तो आपके आंसर हो जाएंगे यही दोनों। समझ में आया बच्चों? बताइए, समझ में आया? हाँ, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इसमें बस आपको ध्यान क्या देना चाहिए था? इसमें ध्यान देना चाहिए था डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर का ध्यान देना चाहिए था। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो काउंटिंग करते चले जाइए, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से मिलता जुलता एक सवाल लिखेंगे। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पे नोट के रूप में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। समझिएगा क्या है लिखा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। मतलब बोलने की कोशिश ये हो रही है बच्चों, समझिएगा, है ना। बोलने की कोशिश ये हो रही है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लो सवाल है, इस प्रकार से 8/3, 8/3 और 14/3। बच्चों इसके बीच में, है ना, इसके बीच में कुल 4 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 4 रेशनल नंबर। क्या होगा इसका आंसर? 8/3 एंड 14/3 के बीच में 4 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट करिए। प्रिया बेटा, देखो वो जो 14/3 है वो तो इटसेल्फ है ना, उसके अलावा कोई एक और लिखो। हाँ हाँ, अब ठीक, क्योंकि 14/3 तो इटसेल्फ है। ठीक है, सही है। उत्कर्ष के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है बेटा, मैंने 4 लिखने के लिए बोला है, 4। आप ऐसे मतलब मत लिखिए, है ना, ऐसे कंफ्यूजन होगा। यस यस। सचिन मेहरा यानी कि काजल का, ठीक है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखिए, 8/3 था एंड 14/3 था, तो 8 के बाद क्या आएगा 9, 9/3, 9 के बाद 10, 10/3, 10 के बाद 11, 11/3 और बच्चों फिर आ जाएगा 12/3। तो इस प्रकार से 4 रेशनल नंबर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। किसी को कोई डाउट है? अच्छा, देवा कुमार के नाम से जो बच्ची है बेटा, अभी भी आपको आवाज आई कि नहीं आई? सर अब आ गई आवाज। बहुत बढ़िया, बढ़िया। कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, क्या दिक्कत था? सर पता नहीं, अपने आप ही आपकी आवाज ब्रेक होने लगी थी, फिर अब थोड़ी देर, अभी 5-10 मिनट पहले ही ठीक हुई है। अच्छा, जानते हो क्या होता है, रुको मैं तुम्हें थोड़ा सा और सिखा देता हूँ, इनफैक्ट सारे बच्चों को सिखा देता हूँ। दरअसल ये जो मोबाइल होता है ना हम लोग का, ठीक है, सारे बच्चे थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। तो इस मोबाइल के नोटिफिकेशन को जब आप नीचे की तरफ ले आओ, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो ये मोबाइल है, तो ऊपर की तरफ ढेर सारे नोटिफिकेशन बने होते हैं ना, उसमें आपका डेटा ऑन करने का ऑप्शन होता है, नेटवर्क चेक करने का ऑप्शन होता है, वाईफाई ऑन करने का ऑप्शन होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, तो वहां पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। जिसकी भी प्रॉब्लम हो, है ना, जिसकी भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पे आपको जाना चाहिए। और वहां जाने के बाद बच्चों, एक होता है एयरप्लेन मोड, ठीक है, एक उसी नोटिफिकेशन ड्रॉअर में होता है एयरप्लेन मोड। इस प्रकार से एयरप्लेन बना होगा, है ना, एयरप्लेन बना होगा। इस वाले बटन को आपको क्या कर देना चाहिए, क्लिक कर देना चाहिए, ठीक है, इस एयरप्लेन मोड को, है ना। कई 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 मोबाइल में इसमें एयरप्लेन मोड लिखा होता है, या फिर कई कई फोन में फ्लाइट मोड लिखा होता है, ठीक है। तो आप क्या करा करिए कि इसको क्लिक करिए, तो जो ही क्लिक करेंगे तो हर एक नेटवर्क आपका गायब हो जाएगा, आप यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप या कुछ भी खोल नहीं सकते। तो इसको एक बार क्लिक करने के बाद, है ना, जब ये बंद हो जाएगा, फिर इसको मतलब ये जब ऑन हो जाएगा, जब ऑन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ऑन होने के बाद फिर से ऑफ कर दीजिए, फिर से ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो जब ऑफ कर देंगे तब आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, जो आपका नेटवर्क है वो अच्छा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? सर 1-2 बार दबाना पड़ता है। हाँ, 1-2 बार दबाना पड़ता है ना, यस। सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। दरअसल मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क नहीं आता है, तब के लिए मैंने ये चीज बताई है। अब बच्चों सर यहाँ हम पे ये यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिए, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नोट करिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, कुछ स्टेप्स इसको सॉल्व करने के लिए, पहली बात तो यहाँ पढ़ लीजिए एक बात लिखी गई है कि सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द बोथ द रेशनल नंबर इज नॉट द सेम। अच्छा बच्चों, आप लोग खुद देखो, -5/3 और -8/7, इन दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है बच्चों? नो सर। नो सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात। नो सर। हाँ, तो क्या करेंगे, सर स्टेप 1 क्या होगा हम लोग का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन, है ना, इन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आप कहोगे सर एक तो है -5/3, दूसरा वाला है -8/7, सर इसको इक्वल कैसे बनाएंगे? तो मैं कहूंगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है?
जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है बच्चों, जो इसका डिनोमिनेटर है इसका गुणा इसमें कर दीजिए, और जो इसका डिनोमिनेटर है इसका गुणा इसमें कर सर दीजिए। हो गया। बच्चों ये वाले रूल समझ में आया आपको? यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म करिए, है ना? यानी जस्ट यस हमको सर। हाँ, जस्ट हमको सर। अपोजिट करना है, अपोजिट। बहुत बढ़िया, जस्ट हमें अपोजिट करना था। चलिए हमने अपोजिट कर दिया, अब होगा क्या देखिएगा। 7 5 जा तो हमें 35 लिखना पड़ेगा, और 7 3 जा 21 लिखना पड़ेगा, 8 3 जा -24, एंड 7 3 जा 21। 21 ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो बच्चों, क्या अब आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हुआ या नहीं हुआ? यस सर हो गया। हो गया। तो क्या अब आप लोग दो, सर हो गया। हाँ, क्या अब आप लोग दो रेशनल नंबर को डिनोट नहीं कर सकते हो, इसमें लिख नहीं सकते हो? सर लिख लिया। बहुत अच्छी बात, बाकी लोग भी लिखिए, बहुत अच्छी बात। काजल ठीक है बेटा, ठीक है काजल। बाकी लोग भी कंफर्म करिए और आंसर बताइए। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो क्या क्या हो सकता है बेटा। -35 है, इसके आगे कंटिन्यू करा दो, इसके आगे कंटिन्यू कराओ तो -34 लिख सकते हैं, -34/21। इसके आगे कंटिन्यू कराओ तो -33/21 लिख सकते हैं। ढेर सारे नंबर्स हो सकते हैं, है ना, ढेर सारे नंबर्स। -33 लिखेंगे, और -32 लिख सकते हैं, -30/21 लिख सकते हैं, -26/21 लिख सकते हैं ना बच्चों। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं। बच्चों सबको क्लियर है? बच्चों सबको क्लियर है? अच्छा, बहुत अच्छी बात। यस सर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखिए ढेर सारे रेशनल नंबर लिखे गए हैं, -34 लिखना। इनमें से किसी दो को पिक कर लीजिए, किसी दो को पिक कर लीजिए भाई, आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा बच्चों। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। -2 और -1 के बीच में बच्चों, है ना, 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। चलिए लिख करके बताइए आप सभी लोग, सारे बच्चे लिख करके बताइए। -2 और -1 के बीच में बाकी लोग भी हाँ हाँ, बाकी लोग भी बताइए। बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में, जिसका जिसका आ गया चैट में लिखिए, चैट में। सर कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर हमारे दो इरेशनल नंबर आ रहे हैं। आपके इरेशनल नंबर आ रहे हैं? नो सर, दो ही आ रहे हैं सर जी, रैशनल नंबर। अच्छा समझिए समझिए। तो बेटा देखो,
उसी को है ना और बेहतर करके लिखा जा सकता है, और भी ज्यादा नंबर्स लिखे जा सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बाकी लोग बताइए बच्चों, बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए। ठीक है, सही है। हाँ, कुछ भी आप लिख देंगे ठीक है, तब भी ठीक है, लेकिन हाँ वह -2 और -1 के बीच में होना चाहिए बच्चों। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे। लेकिन मान लो ये -2 है और ये -1 है, तो बच्चों हम लोगों को तीन नंबर क्या बोलते हैं, इंसर्ट करने हैं ना। तो एक काम करिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आप इस -2 को -2/1 लिख सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। काजल आप समझिएगा, ठीक है। सर कंफर्म हो गया। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो ये आखिर ऐसे लिखोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4/4, और ये भी 4/4। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 से ही करोगे, आप 5 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो। चलो बच्चों, तो 4 2 जा 8, तो -8 होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एंड 4 1 जा 4। अब बताओ बच्चों, -8 के बाद क्या आता है, तो -7/4, फिर -6/4, -5/4। बताओ, क्या आप सभी को आंसर मिला? यस सर। बच्चों एक बार फिर से कंफर्म करिएगा कि आपको आंसर मिल गया। क्या सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। क्या इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोग करना चाहोगे, इसी प्रकार का? यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। थ्री और 7 के बीच में बच्चों, ठीक है, 3 और 7 के बीच में आपको, एक सेकंड रुक जाना, तो 3 और 7 नहीं, 3 और 4 के बीच में आपको, ठीक है, आपको दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 3 और 4 के बीच में। सारे बच्चे बताएंगे। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए बच्चों।
ठीक है, सही है। जितने भी आंसर मैंने चैट बॉक्स में देखे हैं सबका सही है। लेकिन लेकिन प्रिया तिवारी के नाम से एक बच्ची है। नहीं बेटा, प्रिया तिवारी, आपका आंसर गलत आ रहा है। आप देखो ध्यान से, आपका आंसर आ रहा है 8/4। अगर आप ध्यान से देखो तो 8/4 को आप लिख सकते हो, यानी कि 8/4 को आप लिख सकते हो 2। तो 2 तो 3 और 4 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। यस, आपका आंसर गलत हो गया। एक बार मैच कराइए फिर से। यस, एक बार फिर से करिए। 13/4, हाँ 13/4 ठीक है, मैच करेगा। ठीक है, सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए हैं, जिनका गलत हो गया, वो दोबारा से सॉल्व करके बताइए। ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ। सब, हाँ सब लोग समझिएगा। देखिए, आपका आंसर अलग हो सकता है, मेरा आंसर अलग हो सकता है, लेकिन चीजों को सीखने का प्रयास करिएगा। क्योंकि एक ही सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों। तो हमने कहा था कि इसमें दो रेशनल नंबर को इंसर्ट करिए, तो आप एक काम करिए, 3 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, 3 से इनको भी गुणा कराइए। और बच्चों 3 से इनको भी गुणा कराइए, तो 3 3 का 9, 9/3, 4 12, 12/3। तो 9 के बाद क्या लिखेंगे आप? तो 10/3। 10 के बाद 11/3। बस दो ही इंसर्ट करने थे, दो, हम लोग का काम खत्म हो गया। ये आपका आंसर है। जो बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करा के कर रहे हैं उनका भी ठीक है ना? उनका गलत नहीं है बच्चों। अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई करा है तो आपका भी ठीक है। सभी को समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। तो ये मत सोचिएगा कि सर का तो आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है, मेरा गलत है क्या? नहीं नहीं बेटा, आपका गलत नहीं है, आपका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है ना? दोनों बच्चों का ठीक है, दोनों का ठीक है, आपका भी मेरा भी। चलिए, अब इसको और आगे कंटिन्यू कराते हैं बच्चों। हाँ देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखा गया है। लिखा गया कि we have to find three rational number between two numbers. We multiply the numerator and denominator both the numbers by 4 or 3+1. तो अक्सर हम लोग एक अधिक से ही करते हैं। याद करिए, अगर 3 नंबर इंसर्ट करने हैं तो किससे करना पड़ता है? 4 से। और अभी को 2 नंबर को इंसर्ट करना था, तो किससे हमने मल्टीप्लाई कराया था बच्चों? बच्चों ने किससे मल्टीप्लाई कराया था? 3 से। 3 से। और मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 5 नंबर को इंसर्ट करिए, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 6 से सर, 6। 6 से, है ना? हाँ, अगर अगर रूल से देखा जाए तो बेटा 6 से कराएंगे, लेकिन आप किसी से भी करा सकते हैं, 6 7 8 9 कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन मेरी बात मानिएगा, तो एक अधिक से ही कराइएगा, है ना? आप एक अधिक से ही कराइए। क्या सभी को समझ में आया? यस सर, आ गया। यस यस सर। सर। अच्छा बेटा, ठीक है। चलिए, एक और सवाल करके दिखाइए मुझे। -5 और -4 के बीच में 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करके मुझे दिखाइए। 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करके दिखाइए।
यस, बाकी लोग भी बताइए बच्चों, बाकी लोग भी बताइए। बहुत ही बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ कि सभी के आंसर करेक्ट हैं, है ना। सभी के आंसर करेक्ट हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आप लोग अच्छे से सीख चुके हो इस टॉपिक को, ठीक है। इस टॉपिक को एकदम अच्छे से सीख चुके हो। बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से। तो बच्चों आप सभी को क्या करना चाहिए था, जब आपको 3 नंबर इंसर्ट करना है ना, 3 नंबर इंसर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, -5/1 मल्टीप्लाइड बाई 4/4। इसी प्रकार से ये -4 है तो 4/4। तो बच्चों 5 4 जा 20, यानी कि -20 हो जाएगा, और ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। और ये क्या है, -4 4 जा 16, -16/4। अब 3 नंबर को इंसर्ट करना है तो -20 के बाद नंबर आता है बच्चों -19/4। इसके बाद नंबर आता है बेटा -18/4, और इसके बाद नंबर आता है -17/4। काउंटिंग ही करनी है ना, 20 90 18 70। आप प्रोफेसर उल्टा क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा ये निगेटिव है, निगेटिव में जस्ट इसका अपोजिट होता है ना, अपोजिट। सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। Okay, sir. किसी का कुछ डाउट? No, sir.